प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंद का चंद में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यपत्रक नंबर 8 कक्षा 7वीं हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। यह कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो कि आज दिनांक 20/10/2020 को कक्षा 7वीं के लिए हिंदी का कार्यपत्रक है, जिसका विषय है हिमालय की बेटियां। यह कार्यपत्रक नागार्जुन द्वारा रचित पाठ हिमालय की बेटियों में से ही लिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों की ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उसके बारे में कहते हैं। नागार्जुन जी हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहते हैं तथा उसके बारे में क्या लिखते हैं हम आप पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? उत्तर होगा, इस गद्यांश को पढ़कर मुझे लगता है कि यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। जो प्रश्न होते हैं इनमें ही आधा उत्तर छुपा होता है, जैसे कि ऊपर वाली लाइन, इस गद्यांश को पढ़कर मुझे पता लगता है प्रश्न में से ही है। प्रश्न नंबर 2, इस गद्यांश में कौन सी नदियों की बात की गई है? उत्तर, इस गद्यांश में गंगा, यमुना और सतलुज नदियों की बात की गई है, जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा है। प्रश्न नंबर 3, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, लेखक नागार्जुन उन्हें माँ और दादी तथा मौसी और मामी के रूप में भी देखते हैं, जैसा कि हमने इस गद्यांश में पढ़ा है कि लेखक ने उन्हें माँ और दादी तथा मौसी और मामी के रूप में देखा। अब प्रश्न नंबर 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वे कैसे दिखती थी? उत्तर, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वे एक संभ्रांत महिला की तरह गंभीर व शांत दिखती थी। ये बात गद्यांश की पहली लाइन में ही बताई गई है। प्रश्न नंबर 5, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा कि नदियों की सुरक्षा के लिए हमें उनमें गंदा पानी नहीं डालना चाहिए और नदियों के किनारे पेड़ आदि लगाने चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले कार्यपत्रक के बारे में भी पता लग जाए।